मौत से जूझ रहे अमिताभ को अस्पताल ले जाने के लिए एक विमान आता है, लेकिन अमिताभ को लेकर वो उड़ान नहीं भर पाता, जबकि अमिताभ की सांसें किसी भी वक्त रुक सकती थी। इसकी वजह जानते हैं क्या थी? क्योंकि अमिताभ बेहोश थे। विमान की सीटें उखाड़ी गई ताकि अमिताभ को लेटाया जा सके और फिर अमिताभ को ले जाया गया। और जब यह विमान लैंड हुआ तो भी अस्पताल नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अमिताभ के फैंस की भीड़ सामने खड़ी थी। भीड़ को जैसे तैसे हटाया गया तो तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन उसके बावजूद महानायक ने मौत को मात दी। कैसे महानायक की मुलाकात मौत से हो गई थी और मौत को भी महानायक ने कह दिया, बुढ़ा होगा तेरा बाप। ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कहेंगे गेट वेल सून अमिताभ बच्चन, गेट वेल सून बिग बी। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपने तो जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों को मात दी है, तो कोरोना जैसी मुसीबत तो मुझे लगता है आपके सामने कुछ भी नहीं है। खुद डॉक्टर का कहना है कि कोरोना की मुलाकात इस बार शहंशाह से हुई है। अब वो किस्सा सुनिए जब अमिताभ ने मौत को मात दे दी थी। उस वक्त तो ये कह दिया गया था एक बार को कि अमिताभ शायद नहीं बचेंगे। एक अखबार ने तो खबर तक छाप दी थी, हालांकि बाद में माफी मांगी। 26 जुलाई 1982 का वो दिन था। फिल्म कुली की शूटिंग हो रही थी बेंगलोर लाइब्रेरी में। अमिताभ ने कहा कि स्टंट सीन वो खुद करेंगे। पुनीत इस्सर सामने थे, दुर्योधन का रोल जिन्होंने महाभारत में निभाया था। तो हुआ ये कि जब अमिताभ ने कहा कि स्टंट खुद करेंगे तो शूटिंग शुरू हो गई। पुनीत इस्सर ने चेहरे पर अमिताभ के घूंसा मारा। अमिताभ दूर जाकर गिरे। उन्हें हल्का सा दर्द हुआ पेट में, क्योंकि टेबल से टकरा गए थे। तो लगा कि कोई बात नहीं, ठीक है, छोटा मोटा होगा। वापस चले गए। शूटिंग खत्म हुई, सबने खूब तालियां बजाई, वाह वाह बच्चन साहब, क्या शूटिंग की आपने, क्या सीन दिया। लेकिन रात भर अमिताभ दर्द से तड़पते रहे। तो पत्नी जया बच्चन को लगा कि जरूर मामला जो है वो गंभीर है, तो उन्हें बेंगलोर के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। डॉक्टरों को पहले तो समझ में ही नहीं आया कि अमिताभ को हुआ क्या है। खैर, इलाज शुरू हुआ और अमिताभ की तकलीफ जो थी ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अमिताभ को आराम नहीं पहुंच रहा था। आनन फानन में एक ऑपरेशन कर दिया गया। अमिताभ फिर भी ठीक नहीं हुए। ऐसे में वहां एक डॉक्टर थे, डॉक्टर भट्ट, जिन्होंने अमिताभ का जो मर्ज था उसे पहचाना कि भाई इनके पेट की आंत फट गई है, और अगर पेट का इन्फेक्शन दिमाग दिल तक पहुंच जाता तो बहुत खतरनाक हो सकता था। उन्होंने उस हिसाब से अमिताभ का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू किया। इस बीच अमिताभ की मम्मी तेजी बच्चन मुंबई से 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को लेकर वहां पहुंच गईं। अमिताभ का फिर से एक ऑपरेशन किया गया कहते हैं, लेकिन तकलीफ दूर नहीं हुई, बल्कि बहुत खराब खबरें उस वक्त आ रही थी। अब कहना नहीं चाहिए, आप समझ सकते हैं किस तरह की खबरें जो हैं उस वक्त आई होंगी। फैसला लिया गया कि अमिताभ को मुंबई शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अमिताभ तो बेहोश थे। विमान बुलाया गया। विमान की सीटें उखाड़नी पड़ी, क्योंकि अमिताभ को लेटा कर ले जाना जरूरी था, और इसमें भी काफी देर हुई। विमान की सीटें उखाड़ी गई और उसके बाद जो है अमिताभ को ले जाया गया। रात 1 बजे विमान ने उड़ान भरी और सुबह 4 बजे वो पहुंचा मुंबई एयरपोर्ट। वहां एक और मुसीबत। उस वक्त यह खबर पूरे देश में फैल चुकी थी कि अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ है फिल्म कुली के दौरान, और लोग दुआएं कर रहे थे देश में अमिताभ के लिए। अस्पताल के बाहर अमिताभ के फैंस का हुजूम था। बहुत बड़ी संख्या में फैंस जो हैं वो मौजूद थे। फैंस को जैसे तैसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई बच्चन साहब को अस्पताल ले जाना जरूरी है। वो तो उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे तो हट गए। लेकिन फिर मुंबई की बारिश, समझिए अमिताभ और मौत जंग चल रही थी, आगे पीछे, कभी अमिताभ आगे तो कभी मौत आगे। लेकिन वो महानायक हैं। अस्पताल पहुंचे, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे, नए सिरे से इलाज शुरू किया गया। विदेश से भी डॉक्टर्स आए। एक बार को तो
कह दिया गया कि शायद बच्चन साहब को बचाना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। परिवार से कह दिया गया, कहते हैं ऐसी खबरें आई कि आप मिल लीजिए एक बार, लेकिन परिवार ने भी हार नहीं मानी और देश तो जो है दुआएं कर ही रहा था। तो खूब ट्रीटमेंट हुआ, खूब इलाज चला और आखिरकार बच्चन साहब ने मौत को मात दे दी। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? अमिताभ बच्चन को 60 बोतल खून चढ़ाया गया। उनमें से एक बोतल जो थी वो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थी और इस वजह से अमिताभ बच्चन का लिवर खराब हो गया। 75% लिवर खराब है अमिताभ बच्चन का, 25% के साथ ही अभी भी काम करते हैं वो, और देखा आपने किस तरह से काम करते हैं। तो उस वक्त अमिताभ ने मौत को मात दी, जब एक तरह से कह सकते हैं कि उनके बचने की उम्मीद बची ही नहीं थी। बच्चन साहब ने खुद कई साल बाद ट्वीट किया और कहा कि इस हादसे से जो मैं ठीक हुआ वो मेरा पुनर्जन्म है, वो मेरा दोबारा जन्म हुआ है। वो मानते हैं कि एक बार तो मैं मर चुका था, फिर से पैदा हुआ। तो सोचिए, जो शख्स मौत को मात देकर आया, क्या वो कोरोना से हार जाएगा? बिल्कुल नहीं हारेगा, अमिताभ जरूर जीतेंगे। इसी तरह से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की जब शूटिंग हो रही थी ना, उस दौरान भी खबर आई कि अमिताभ को बहुत तेज दर्द हो रहा है। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा, पूरा देश परेशान हो गया, समझ नहीं आया क्या किया जाए। ऐसे में जया बच्चन पहुंची वहां, मुंबई से डॉक्टर्स बुलाए गए और खैर उस वक्त तो 2-3 दिन तकलीफ अमिताभ ने सही और जो है वो ठीक हो गए। तो अमिताभ ने इस तरह के दर्द को, तकलीफों को कई बार सहा है, कई बार उन्होंने मौत तक को मात दी है। तो हम यही कहेंगे, गेट वेल सून अमिताभ, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपने तो जो है बड़ी बड़ी मुसीबतों को हराया है, तो कोरोना को भी आप जल्द हराएंगे। बॉलीवुड का ये जो विजय है, ये कोरोना की जो जंजीर है, उसे जरूर तोड़ देगा। कोरोना हारेगा, अमिताभ जीतेंगे।